जासूस अर्नव और जासूस अर्नव और गुमशुदा केस। जासूस अर्नव लगभग 30 साल एक तर्कवादी और नास्तिक व्यक्ति है। वह हमेशा वैज्ञानिक ढंग से ही हर चीज को सुलझाता है। उसे प्रोफेसर देसाई नामक एक प्रसिद्ध इतिहासकार के गुमशुदा होने का केस मिलता है। प्रोफेसर देसाई ब्लैकवुड नामक एक प्राचीन और शापित महल पर शोध कर रहे थे। ब्लैकवुड महल एक घने अपरिचित मातम जंगल के बीच में स्थित है। गांव वाले इस जगह को मृत्यु का द्वार कहते हैं और शाम के बाद यहां कदम भी नहीं रखते। अफवाह है कि महल के पुराने राजा ने कोई भयानक पाप किया था, जिसके बाद महल और जंगल दोनों शापित हो गए। जंगल में प्रवेश और चेतावनी। अर्नव गामुर्न अपने सहायक प्रकाश के साथ गांव पहुंचता है। गांव के मुखिया उन्हें महल में न जाने की कड़ी चेतावनी देते हैं और जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं, जैसे अजीब आवाजें, रास्ता भटक जाना, समय का रुक जाना। अर्नव तर्कवादी है, इसलिए वह बातों को अनदेखा करता है, लेकिन जंगल के किनारे पर ही उसे प्रोफेसर देसाई की टूटी हुई घड़ी मिलती है, जिसकी सुइयां आधी रात के 3 बजे पर रुकी हुई है। यह देखकर अर्नव थोड़ा परेशान होता है। जंगल का माहौल। जंगल बहुत घना है। वहां अजीब गरीब मौन पसरा है और पेड़ों की डालियां ऐसे दिखती हैं जैसे वे अर्नव को रोक रही हों। हवा में अजीब गरीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो अर्नव सिर्फ हवा का शोर मानकर टाल देता है। महल में कदम और रहस्यमयी खोज। महल का दृश्य। घंटों चलने के बाद एक टूटे हुए पुल को पार करके महल तक पहुंचते हैं। महल बाहर से ही डरावना और विशाल है। उसकी दीवारों पर पुरानी काली काई जमी हुई है और खिड़कियां टूटी हुई है। अंदर का माहौल। महल के अंदर घोर अंधेरा और धूल है। फर्श पर प्रोफेसर के पैरों के निशान मिलते हैं, जो एक गुप्त तहखाने की ओर जाते हैं। डायरी की खोज। तहखाने में अर्नव को प्रोफेसर देसाई की आधी जली डायरी और एक अजीबोगरीब धातु का लॉकेट मिलता है। डायरी में लिखा है कि प्रोफेसर को राजा के अशुभ कर्मकांड के बारे में पता चल गया था और वह महल की असली आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे थे। भयानक अतीत का खुलासा। राजा की कहानी, डायरी और आसपास के पुराने शिलालेखों से पता चलता है कि राजा को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए एक प्राचीन आत्मा को खुश करना पड़ता था। इसके लिए वह जंगल से निर्दोष लोगों को उठाकर लाकर महल के तहखाने में बलिदान देता था। शाप। एक रात राजा ने एक शक्तिशाली साधु की बेटी का बलिदान करने की कोशिश की। साधु ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन मरने से पहले उसने राजा, महल और पूरे जंगल को यह कहकर शाप दिया कि अंधेरी आत्मा हमेशा के लिए यहां भटकती रहेगी और जो भी सच जानने की कोशिश करेगा वह 3 बजे रात को उसी बलिदान का हिस्सा बनेगा। प्रकाश का डर। प्रकाश इन सब बातों से बुरी तरह डर जाता है और अर्नव को वहां से तुरंत चलने को कहता है। चरम सीमा। आधी रात, 3 बजे। रात का मंजर। अर्नव तर्क के बल पर रुकने का फैसला करता है। रात के 3:45 होते ही महल में भयानक चीखें, जंजीरों की आवाजें और रोने की फुसफुसाहटें गूंजने लगती है। प्रकाश कोने में दुबक जाता है। आत्मा का आगमन। ठीक 3 बजे तहखाने के बीच में साधु की डरावनी आत्मा प्रकट होती है। वह लॉकेट के चारों ओर घूमती है और अर्नव की ओर बढ़ती है। सच्चाई का सामना। अर्नव को समझ आता है कि प्रोफेसर देसाई को भी इसी समय आत्मा ने मारा होगा और अब उसकी बारी है। वह आखिरी तर्क का इस्तेमाल करता है। तुम एक शाप हो, असली शक्ति नहीं। तुम्हें इस लॉकेट ने नहीं, तुम्हारी नफरत ने बांध रखा है। अंत और वीडियो का निष्कर्ष। आत्मा को मुक्ति। अर्नव को याद आता है कि डायरी में लिखा था कि साधु की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब बलिदान की जगह पर क्षमा का दीपक जलाया जाए। वह अपनी जेब से माचिस निकालता है और साहस करके उस जगह पर एक छोटा सा दिया जलाता है जो उसने गांव से लिया था। शाप का टूटना।
जैसे ही दिया जलता है साधु की आत्मा चीखती है, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत होकर लॉकेट के साथ प्रकाश में बदल जाती है और गायब हो जाती है। शाप टूट जाता है। सुबह होती है। जंगल अब शांत और कम डरावना है। अर्नव थका हुआ लेकिन विजयी प्रकाश के साथ वापस लौटता है। उपसंहार। अर्नव अब भी तर्कवादी है, लेकिन वह मानवीय भावनाओं और अदृश्य शक्तियों को नकार नहीं पाता। वह वीडियो के अंत में निष्कर्ष देता है कि कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं।